बिहार में विपक्ष वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है। 1300 किलोमीटर की इस यात्रा की शुरुआत आज सासाराम से हुई, जहां लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस मंच से विपक्ष ने एक बार फिर वोट चोरी के आरोप लगाए और चुनाव आयोग के बहाने बीजेपी को घेरा। न्याय का अधिकार लेके रहेंगे अधिकार हम। विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई। देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा रण मंच पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज नेता और निशाने पर चुनाव आयोग। बिहार के सासाराम की धरती से शुरू हुई वोट अधिकार यात्रा के पहले दिन ही बिहार की चुनावी राजनीति आग उगलने लगी। मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। राहुल गरजे, तेजस्वी ने ललकारा और लालू ने बड़ा ऐलान कर दिया। तेजस्वी ने चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी पर निशाना साध दिया। सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया, लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं, यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में वोट चुराए जा रहे हैं या ये सिर्फ चुनावी नैरेटिव है? क्या राहुल तेजस्वी की जोड़ी फिर से विपक्ष को एकजुट कर पाएगी? इन सवालों का जवाब बिहार के मंत्री ने दिया। नीतीश सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू ने राहुल और तेजस्वी दोनों पर तीखा हमला बोला। बिहार में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव आरजेडी के लिए काफी अहम है। यही वजह है कि बीमार होने के बावजूद सासाराम के मंच पर लालू यादव भी पुराने रंग में दिखे। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होके, खड़गे जी, सब लोग मिलके इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चला। भारत का लोकतंत्र सिर्फ एक वोट पर टिका है। अगर वोट कटेगा तो जनता की आवाज कटेगी। विपक्ष को लगता है कि जानबूझकर एसआईआर के जरिए बिहार में लोगों के वोट काटे गए। ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर जब तक आप इनको गद्दी से नहीं उतारेंगे, तुम्हारे वोट सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारे हकूक सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारी आजादी सेफ नहीं रहेगी, तुम्हारा संविधान भी सेफ नहीं रहेगा। इसीलिए वोट चोर वाले को गद्दी से उतार दो। वो सिर्फ बिहार के लोग कर सकते हैं। सियासत के इस खेल पर आखिर चुनाव आयोग कब तक चुप रहता? बिना नाम लिए चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप का करारा जवाब दिया। तेजस्वी यादव ने इसी मंच से प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार निशाना भी साधा। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी
ये बिहार है बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। इसलिए बिहार में हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। साथ मिलेगा ना सबका? तो जहां विपक्ष सबके साथ की बात कर रहा है कि सबका साथ मिलेगा कि नहीं, वहीं बीजेपी ये कह रही है कि अब इस बार वो समझ गए, यानी विपक्ष समझ चुका है कि उनकी हार तय है और इसीलिए वो अलग अलग कमियां और खामियां चुनाव आयोग पर निकाल रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह से बात की। जी, यात्रा सासाराम से शुरू हुई है राहुल और तेजस्वी की, और जहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों ने एक तरीके से आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बीजेपी मिलकर वोटरों का अधिकार छीनना चाह रही है। क्या कहेंगे नीरज जी? देखिए, बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनाव के बारे में राहुल जी हो या तेजस्वी जी हो, इनको पता लग गया है कि हमारा जनाधार पूरी तरह खत्म हो गया है। तो इसलिए ये चुनाव आयोग का बहाना बना करके अफवाह फैलाने के लिए आए हैं। ये चाहते कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में इतना विकास का काम हो रहा है, जिस तरह से बिजली फ्री कर दिया गया है, लोगों में उत्साह है। जिस तरह से जो पेंशन योजना थी उसको 400 से 1100 कर दिया गया है, तो लोगों में एक जबरदस्त उत्साह है। इतना सारा विकास का काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को फोकस कर रहे हैं, तो बिहार में उत्साह का माहौल है। अब ये लोग इस उत्साह में परेशान है, इनको लगता है कि हमारा जनाधार खिसक गया है, तो ये लोग अफवाह फैलाने आ रहे हैं, भ्रम फैलाने आ रहे हैं, झूठ बोलने आ रहे हैं और दंगा फैलाने आ रहे हैं। इनको लगता है कहीं मुसलमान भी वोट दे देगा, तो ये लोग दंगा फैला करके हिंदू मुस्लिम को अलग करके और हिंदू में डिवाइडिंग का रूल करने का कोशिश कर रहे हैं कि हम दलित को बहका दें, महादलित को बहका दें। बिहार की जनता समझ गई है, ये लोग अफवाह फैलाने वाला है, किसी के अफवाह में लोग जाने वाले नहीं है।